नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ताई और जिन दिखाया जाता है जिन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा था, बट फिर भी चुप करके साइन भी कर देता और हैंडशेक भी कर लेता है। जैसे ही रूम की तरफ जाने लगता है, वो रूम पहले जिन के पास होता था, इसलिए फौरन से उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुमने रूम की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। तो वो उसे कहने लगता है कि तुमने भी सेम ऐसा ही करना है जैसा तुम मेरे बारे में बोल रही हो, तुमने भी मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तो मैं भी तुम्हारे रूम की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जिस पर आप दोनों ही एग्री हो जाते और दोनों ही फौरन से अपने कॉन्ट्रैक्ट का नेम चेंज करने लगता है। दोनों ने इन लॉ लिखा हुआ था, अब दोनों ही टेम्परेरी शेल्टर और दूसरा टेम्परेरी हेल्पर लिख देता है। अब ये बहुत मजे से रूम में बैठा होता है, रूम की सीलिंग को देखने लगता है जहाँ पर स्टार्स वगैरह लगे होते हैं, वो उसे काफी अच्छे भी लग रहे थे। फिर अपनी चीजों को देखने लगता है जिसको उसने कवर किया हुआ था, वो भी अच्छे से रैप करके ताकि बेबी कुछ भी इन्हें ना कर पाए। और फिर अपने इन फर्नीचर वाले बच्चों से कहने लगता है कि बस एक ही महीने की बात है, एक महीने बाद तुम लोग वापिस से बाहर आ जाओगे और पहले की तरह आराम से पड़े रहोगे। अब जिनको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही होती है कि कहीं वो एक महीने से ज्यादा ना रह ले, पर सोच लेती है कि उसको एक महीने से ज्यादा कभी भी नहीं रुकने देगी, इसलिए उसे कंफर्म करने के लिए भी उसके रूम में पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि तुम एक ही महीना रुकोगे ना, एक महीने से एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वह कहने लगता है कि हाँ, एक ही महीना रुकने वाला, उसके आगे एक भी दिन नहीं जाता। जैसे डोर क्लोज करने लगता है तो वो वापस उससे रोक कर पूछती कि क्या तुमने काम पर नहीं जाना? अगर तुमने भी काम पर जाना हुआ और मैंने भी काम पर जाना हुआ तो यूजू का घर पे कौन ख्याल रखेगा? इस बात पर वो चुप कर जाता और वैसे ही नेक्स्ट ये काम पर तो जाता है पर 1 मंथ की लीव लेने लगता है कि प्लीज मुझे 1 मंथ की लीव दे दो ना, मैं 3 साल से काम कर रहा और 3 साल के अंदर मैंने कोई भी छुट्टी नहीं की, बस मुझे एक ही तो महीने की लीव चाहिए। पर उसे नहीं मिल रही होती, बल्कि उसे कहा जा रहा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए हम तुम्हें इतनी लंबी लीव नहीं दे सकते। पर फिर भी वो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है। अब वो पर्सन भी इसकी फोटोग्राफी वाले काम पर आ जाता है कि तुम फोटोग्राफी करते थे ना पहले, तो अभी भी तुम्हें मेरे लिए फोटोग्राफी करनी होगी, फोटोग्राफी तो करनी होगी, उसके अलावा तुम्हें छुट्टी होगी, तुम्हें काम पर नहीं आना होगा। पर इसने कैमरा बहुत टाइम से रख दिया था और कैमरे का यूज भी बंद कर दिया था, वो करना ही नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी जो उसका भाई चाहता था, इसलिए कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं ये करूंगा। पर उसे अब ये करने पर मजबूर किया जा रहा था, वरना उसे 1 मंथ की लीव नहीं मिलेगी। अब उसे वैसे ही रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसे पिक्स वगैरह बनानी थी। अब ये कैमरे को देखने लगता है और दिखाया जाता है कि किस तरह की हिम्मत से वो कैमरे को निकाल कर लेकर आता है, जिस तरह उसने पहले इस बॉक्स में कैमरे को रख कर बंद कर दिया था और कभी भी वापस ओपन नहीं किया था। पर अब इसे ओपन भी करना पड़ता और हर चीज को सेट करने के बाद पिक भी बनाने लगता है कि वो पिक अच्छी बना भी पा रहा है या नहीं। और वैसे हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो एक बंद से कमरे में फुल नशे में लेटी होती है, और जब उसका असिस्टेंट आकर उसे उठाता और उसकी पिक उसे दिखाने लगता है तो कहने लगती है कि ये वाली पिक का यूज क्यों किया, कोई और पिक नहीं मिली थी क्या मेरी? तो वो उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हें ये फिक्र नहीं हो रही कि तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है, तुम्हें ये फिक्र हो रही है कि तुम्हारी पिक अच्छी नहीं है। तो कहने लगती है कि ये मसले सॉल्व करना मेरा काम तो नहीं है, ये मसले सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तो तुम ये काम करो ना। फिर उठते हुए कहने लगती है कि ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा सोने पर मजबूर कर दिया, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मुझे नींद कम से कम आए। तो उसकी बात से कहने लगता है कि फिर तुम्हें किस तरह की जगह चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो अपनी डिमांड्स बताने लगती है कि किस तरह का एरिया होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। अब उसकी जैसी डिमांड थी इस तरह की कोई भी जगह ना मिलती, ना ही कोई इस तरह का मॉडल भी होता, और बेचारा अब तक के 500 मॉडल्स देख चुका था उसकी वजह से। और अभी वो इस बारे में किसी से कॉल पर भी बात कर रहा होता है, तभी उसके कान में एक आवाज आती है जो सेम टू सेम वही बातें लड़का बोल रहा होता है जो उसकी इमचू को भी चाहिए थी। वो बता रहा होता है कि अगर रेड कलर की लाइट्स होंगी तभी तो इंटीमेट सेटिंग हो सकती है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमने सब कुछ रियलिस्टिक दिखाना है। अब ये जब छुपकर उनकी बातों को सुन रहा होता है तो वो जैसे ही अपने डोर की तरफ देखता है तो इसको देख के डर जाता है। तो ये फौरन से अंदर आकर बात करने लगता है, कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था या तुम लोगों की बातें सुनना नहीं था, बल्कि मुझे तुम्हें ही फोटोग्राफिंग के लिए रखना है। जिस तरह का तुम्हें इन्वायरमेंट चाहिए उसी तरह का मेरी मैम को भी इन्वायरमेंट चाहिए। इमेजो, क्या तुम उनके लिए काम करोगे? ये तो उसे शौक होकर देख रहा होता है कि ये इंसान आखिर निकला कहाँ से और देख क्या रहा है काम। जबकि इधर घर पर जिन दिखाई जाती है जो नोट्स बना रही होती है कि बच्चे को किस तरह पाला जाता है, उसके लिए क्या क्या कुछ किया जाता है, ये सब वो स्टिकी नोट्स बना कर फ्रिज पर लगाई जा रही होती है ताकि जब वो जॉब पे चली जाए तो ताई को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो यूजू को लेकर। और यूजू से भी कहने लगती है कि तुमने बहुत ज्यादा खेलना है, अच्छे से रहना है घर पर। वो भी आगे से ओके बोल देता है और ये भी अपनी जॉब के लिए कपड़े वगैरह प्रेस कर रही होती है। जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो वापस आने के बाद दिए हुए कार्ड को देखने लगता है कि उसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसकी बातें भी याद आ रही होती है। उसने बोला था कि जो तुम ये रूम बना रहे हो ये मैं तुम्हारा रूम 1 डे के लिए बाय करना चाहता हूँ, पर ये साफ मना कर देता है। बट फिर भी उसने इसको कार्ड दे दिया था कि सोच समझ कर मुझे बता देना। अब इसी बारे में सोच ही रहा होता है तभी जिन अचानक से आ जाते और कहने लगती है कि जरा बाहर आओ। ये तो पहले उसके अचानक से आने पर डर जाता है, फिर चुप करके बाहर भी आ जाता है। वो इसके सामने एक नोटबुक से रख देते और कहते हैं कि ऊजू को लेकर जो भी सब चीजें हैं वो तुमने यहाँ से देख कर करनी है। मैं चाहती हूँ कि ऊजू बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में बड़ा हो, उसके साथ ना तो कुछ गलत हो और ना ही कुछ गलत खिलाया जाए और ना ही कुछ गलत किया जाए। तो ये उसकी बात से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्या कुछ करूंगा? तो वह कहती है कि तुम्हारे पुरानी चीजों और पुरानी बिहेवियर को लेकर मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुमने हर एक पल पल की इन्फॉर्मेशन मुझे ऊजू को लेकर देते रहना है। अब सुबह में मैंने काम पर जाना है जो ओरिएंटेशन होने वाली है, तो तुमने बहुत अच्छे से ऊजू का ख्याल रखना है।
बातों को सुनने के बाद गुस्से से रूम में जाने लगता है तो ये उसके पीछे से कहती है कि क्या ही कोई गंदा इंसान है। यह सुनते वो वापस आके कहने लगता है कि इन लो मेरे कान है और मुझे बातें सुनाई देती हैं। ये कहकर वापस चला जाता और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती जब ये सबसे पहले ओजो को उठकर खाना खिलाती और फिर रेडी वगैरह होकर जाने से पहले ताई को भी उठा देती और उसे कहती है कि चलो शाबाशी से खाना खिलाओ और मैं काम के लिए जा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुमने तो 9 बजे जाना था ना। तो वो कहती है कि जाहिर सी बात है फर्स्ट डे तो 9 बजे थोड़ी जाऊंगी, 8 बजे जाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना है तो तुम्हें अभी से काम स्टार्ट करना होगा। तो वह कहता है कि ऐसी तो कोई बात हमें नहीं हुई थी। तो वह कहती है कि तुमने रूल्स नहीं पढ़े, मैंने रूल्स में लिखा था, अब वो तुम्हारी गलती है। ये कहकर अपना बैग वगैरह लेकर वहाँ से चली जाती। उसके जाते ही ये ओजो को बैठकर चुप करके खाना खिलाने लगता और ये भी बस से कंपनी में पहुंच जाती और जहाँ पर सभी न्यू आने वाले एम्प्लॉयज की ओरिएंटेशन चल रही होती, उन लोगों को चीजें कुछ दी जा रही होती, उनका कार्ड भी उन्हें दिया जाता है। पर सब लोगों को बैग भी मिले थे पर इसे बैग नहीं मिलता क्योंकि अभी ये परमानेंट नहीं थी बल्कि इसे कॉन्ट्रैक्ट टू हायर मिला था। पर इस चीज पर भी वो खुश होती है, फौरन से अपने कार्ड को पहन लेती है। जबकि इधर ताई घर पर दिखाया जाता है जो सफाई वगैरह कर रहा होता और कहने लगता है कि इसके पास रहने को रूम भी है पर फिर भी ये लिविंग रूम में हर चीज रख कर बैठी हुई है। सफाई करते हुए फ्रिज वाली साइड में आता है तो इसको सब नोट्स दिख जाते हैं जिसमें ओजो को लेकर ही सब बातें लिखी होती हैं। अब ये देखकर इसे गुस्सा आता है कि इसको क्या लगता है कि मैं एक बच्चे को क्या पाल नहीं सकता हूँ, क्या मुझे पता नहीं होगा कि क्या चीज ओजो के लिए ठीक होगी क्या नहीं। तब इसे याद आता है कि मुझे तो जिनको साथ साथ दिखाना भी है कि ओजो बिल्कुल ठीक है, खाना खा रहा है, ये सब वो भेज कर उसे बता रहा होता और जिन भी बैठकर सब चीजों को देख रही होती, एक एक रिपोर्ट उसे जब मिल रही होती तो वो खुश होती है अपने काम पर भी। पर ये यहाँ पर 2 नंबरी कर रहा होता है, खाने की पिक दिखाकर वो तो उसे चॉकलेट खिला रहा होता है क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा होता। बाकी काम करने की भी उसको पिक भेज रहा होता है कि मैं उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब फाइनली पूरा दिन उसको संभालने के बाद शॉवर लेने के लिए जाता है, बड़े मजे से शॉवर ले रहा होता है तभी पानी गर्म से ठंडा हो जाता है। अब बालों में इसके शैम्पू भी लगा हुआ था पर ये बाथरूम में ही बाहर आ जाता और उसी टाइम पर जिन भी घर पर आ जाते हो वो इसे देखकर चीख मारते हो, कहते हैं कि तुम खुद को क्या समझ रहे हो कि क्या कर रहे हो घर पर। तो वो कहने लगता है कि मुझे क्या पता था तुम अभी आ जाओगे और वैसे भी पानी ठंडा हो गया था और मैं देखने के लिए आया था कि क्या हुआ है। बॉयलर को जो गर्म पानी नहीं दे रहा, अब इसे वैसे ही नहाना पड़ता। अब दोनों ही बॉयलर की स्विच को देखने लगते हैं जो इनसे नहीं चल रहा होता ठीक से, बटन तो चल रहे होते हैं पर समझ नहीं आ रहा होता कि गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा था। इन्हें समझ लग जाते है कि बॉयलर अब खराब हो चुका है। अब दोनों भाई खड़े होकर भी बॉयलर की शक्ल को देखने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि उन्हें रिपेयर करवा लेना चाहिए। पर जब रिपेयर करवाने के लिए कॉल करते हैं और उनकी फी पूछते हैं तो वो 1 मिलियन वॉन होती है। ये सुनते ही फौरन से दोनों कॉल रखने का ही डिसाइड करते हैं क्योंकि इतने पैसे तो उनके पास नहीं थे। पर अब इसे ये नहीं समझ आ रहा होता है कि मैं ओजो को कैसे नहलाऊंगी, उसके भी नहाने का टाइम है, ऐसे थोड़ी ना बच्चे को नहलाए बगैर रख सकती हूँ। फिर सोचती है कि उसको केटल में पानी को गर्म कर लेना चाहिए और उसी पानी का यूज करके बाथटब में उसे नहलाएगी। एक जगह केटल में और एक जगह बर्तन में पानी गर्म हो रहा होता है। अब बाथटब में वो पानी को डालने के बाद वो दोनों ही ओजो को नहलाने लगता और ओजो साथ में उन दोनों को भी गंदा कर रहा होता है। ताई को तो ये सब काम मजबूरी में करना पड़ रहा था और फिर नहलाने के बाद बाहर आकर अपने आप को शाबाशी दे रहा होता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत अच्छा काम किया है। ये उसे देखकर कहने लगती है कि शाबाशी तो ऐसे दे रहे हो जैसे पता नहीं क्या कर लिया, 30 मिनट के लिए तो तुमने ओजो को बस पकड़ा है। तो वो कहने लगता है कि सुबह से मैं ओजो का ख्याल रख रहा हूँ, तुम तो जॉब पर गई हुई थी, मुझे पता है ना ये सब मैंने कैसे किया है। वैसे दोनों को साइड से ओजो की आवाज आती, दोनों ही उसे देखने लगते हैं तो वो खुद ही टब में बैठा हुआ था और उसने अपने आप को गीला किया हुआ था। ये देखकर दोनों ही उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, टॉवल वगैरह लपेट रहे होते हैं तो वो बच्चा भी रोने लग जाता है। अब फाइनली जिनका ओरिएंटेशन के बाद फर्स्ट डे भी जॉब का आ जाता है जिस दिन ये काम के लिए आ जाते हैं और इसको ओजो की अपडेट वगैरह भी मिलती रहती है। जिसके बाद ये रिलैक्स वगैरह होने के बाद अपने टेबल पर आकर बैठती है और अपनी चीजों को निकालने लगती है। इसको कुछ भी डायरी या कुछ भी नहीं मिला था, ये सब कुछ अपने लिए खुद ही लेकर आती है। ये देखकर वहाँ का उसका कोलीग कहने लगता है कि वाओ तुम सब कुछ खुद ही लेकर आ गए जबकि तुम्हें पता है कि तुम परमानेंट भी नहीं हो। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ। वो इसकी खुशी को देखकर हैरान हो रहा होता है क्योंकि इसे पहले तो कोई जॉब भी नहीं देता था, अब इतनी भी जॉब मिल गई तो बहुत इसके लिए अच्छी बात थी। यहाँ तक कि ये फाइल वगैरह भी चेक करके बैठी हुई थी और उसे देरी होती है कि ये मैंने काफी बार चेक कर लिया और ये बिल्कुल ठीक है। अभी हैरान हो रहा होता और वैसे से याद आता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसका बच्चा और हस्बैंड इंटरव्यू वाले दिन कंपनी में पहुंचे हुए थे। अब उसकी बात सुनकर ये हैरान हो रही होती है कि उसने उसको कैसे पहचान लिया। तो वो कहता है कि उस लड़की की भी ड्रेसिंग सेम टू सेम यही थी जो तुमने की हुई है। अब इसे तो ताई पर गुस्सा आ रहा होता और ये उस दिन वाली वीडियो भी देखने लगती है अपनी फ्रेंड के साथ और उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि इसकी व्यूज तो 1000 से भी ज्यादा, मतलब पूरी कंपनी ने इस वीडियो को देखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो वीडियो में, मैंने भी इस वीडियो को देखा था। पर अच्छी बात यह है कि इसमें तुम्हारा फेस नहीं है, लोग अगर तुम्हें कपड़ों से पहचान रहे हैं तो फेस तो नहीं पता ना कौन है। अब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जबकि इधर घर पर ताई दिखाया जाता है जो फिर से बॉयलर के पास पहुंचा होता है। पर अब इसे ये बात रियलाइज होती है कि उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, अगर प्रॉपर टूल्स होते तो वो इसको खुद ठीक कर लेता। इसलिए नेबर्स के अंकल के पास पहुंच जाता और उनसे टूल्स का कहने लगता है। तो वो कहता है कि पहले ही मुझे ये बताओ कि तुम्हें टूल्स की क्यों जरूरत है और क्या करना है। तो वो बताता है कि बॉयलर ठीक नहीं है तो मुझे उसे बस ठीक करना है। तो वो कहने लगता है कि मुझे भी बॉयलर ठीक करने आते हैं और मैं बहुत अच्छे से ठीक करता हूँ। ये सुनकर ये खुश हो जाता है और फिर वो पर्सन अंदर वोजो को देखने लगता है और उसे भी हाय हेलो करने लगता है। अब ये इसके
उसके घर पर इसके साथ बॉयलर ठीक करने के लिए तो आ जाता है और देखते ही प्रोफेशनल तरीके से कहने लगता है कि मुझे पता लग गया है कि इसका क्या इशू है। तो ये भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहने लगता है कि हाँ पता ही होगा, जब आखिर सारा दिन तो घर पर रहते हो, कोई काम तो करते नहीं हो। ये सुनते ही वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यही पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।